उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। बहुत अदब और एहतराम के साथ जनाब आसिम इकबाल साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त गुजार हूँ, हजरत वाला माइक पर तशरीफ लाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा रअल मुमिनूनल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना इज़मल जज़ा मआ इज़मल बला, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल एहतराम सरपरस्त जलसा, जिनकी तकरीर अभी गालिबन होनी है और इंतहाई खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे जनाब हज़रत मौलाना उबैद अख्तर साहब कासमी दामत बरकातुहुम, और इस बावकार स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, शुअराए अज़ाम, हाज़रीन और ख़वातीन, आज के जलसे की निस्बत बहुत अहम है। दो बुनियादी बातें हैं, एक है माशरे की इस्लाह और दूसरा है मदरसे की संगे बुनियाद। मदरसे की जो निस्बत है वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। इसमें कोई शक नहीं कि तमाम नबियों की जमाअत के बाद, नबियों के बाद अफजल तरीन अगर कोई इंसान है दुनिया में तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कोई शक नहीं। और आज के मदरसे की संगे बुनियाद उन्हीं से मंसूब है। हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन साहब नदवी दामत बरकातुहुम और उनके रफ़क़ा ने जहाँ इस मदरसे के क़याम की फ़िक्र की है, उस ज़मीन को जिन्होंने वक्फ़ किया है वो अली मोहम्मद इब्न नूर मोहम्मद मरहूम साहब और शब्बीर अहमद इब्न फ़तेह मोहम्मद मरहूम साहब। अल्लाह इन दोनों को अच्छा रखे। ये अपने लिए दुनिया में जन्नत का टुकड़ा मुतय्यन करके गए हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत ज़मीन वो है जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए, जिस पर रसूलुल्लाह का नाम लिया जाए, जो इस्लाम की हिफाजत का ज़रिया बने, जो दीन की हिफाजत और तरक्की का ज़रिया बने। इसके लिए दो ही चीज़ें हैं, या मस्जिद हो या मदरसे हो। मस्जिद चाहे जामा मस्जिद हो या छोटी मस्जिद हो या बड़ी मस्जिद हो, और मदरसे चाहे मकतब हो या बड़ा मदरसा हो या बहुत बड़ा मदरसा हो या दारुल उलूम हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हर जगह बात एक ही होती है, वो एक अल्लाह की, उसके रसूल की। अल्लाह की जहाँ बात आती है वहाँ हम मुसलमानों के लिए सर झुक जाते हैं, इसलिए कि हमारा ये अकीदा है कि हमारे खालिक और हमारे मालिक, हर चीज़ के खालिक और मालिक अकेले अल्लाह, जिसका तज़किरा कुरान पाक में हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन बहुत तफसील से। अव्वल भी वो हैं, आखिर भी वो हैं, मालिक भी वो हैं, खालिक भी वो हैं, राज़िक भी वो हैं, जिसका ऐलान आप अल्लाह की तमाम तर तारीफ अगर जमा की जाए तो उसके लिए एक बहुत आसान सा अरबी में कलिमा, बहुत आसान सा कलिमा है। अल्लाह की तमाम तारीफ अगर आप जमा करें, अगर आपसे पूछे कि अल्लाह की तमाम तारीफों को एक जगह जमा कर दे, एक ऐसा कलिमा बोलें, तो आपके पास वो कलिमा है रब। रब एक ऐसा कलिमा है जिसमें अल्लाह की तमाम सिफात, अल्लाह के नाम सब एक साथ शामिल। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी वजाहत के लिए कुरान पाक की सूरह फातिहा में
जिसको आप नमाज में भी पढ़ते हो, आगे पीछे भी पढ़ते हो, दुआओं में भी पढ़ते हो, एहतिमाम से पढ़ते हो और आमतौर से पढ़ी जाने वाली सूरत है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक के साथ सूरह फातिहा उतारी, यानी सूरह फातिहा एक अलग हिस्सा है और कुरान एक अलग हिस्सा है। हम नहीं कहते ये बात, कुरान पाक में बाकायदा 14वें पारे में मज़कूर है, वलक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम। ऐ अल्लाह के रसूल, हमने आपको सबअ मसानी दी है और कुरान दिया है। इसका यह सरीह मतलब है कि सूरह फातिहा अल्लाह ने इससे पहले किसी नबी को नहीं दी। आप तौरेत, इंजील, ज़बूर और अल्लाह के उतारे हुए तमाम तर सहीफे जो अल्लाह ने उतारे हैं, नबियों पे उतारे हैं, तख्तियां जो अल्लाह ने नबियों पे उतारी हैं, उसमें जो कुछ भी लिखा है वो तमाम तर बातें अल्लाह ने कुरान में जिक्र की है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर के और अब तक तमाम तर बातें और क़यामत तक जो होती रहेंगी, उन तमाम बातों की तफसीलात कुरान में बाकायदा मुरत्तब और मुनज़्ज़म और मौजूद है। मसला ये है कि मुसलमान कुरान पाक को सिवाय ईसाल सवाब के आगे पढ़ने को तैयार नहीं है। बख्श देने के लिए पढ़ लेते हैं, सवाब के लिए पढ़ लेते हैं, बरकत के लिए पढ़ लेते हैं। भाई दुकान खोली, मौली साहब पढ़ दो, बरकत हो जाएगी। मर गया, मौली साहब पढ़ दो, सवाब मिल जाएगा। या चलो हम कुरान पढ़े लेते, काहे पढ़े लेते, चलो सवाब मिल जाएगा। मैं बहुत साफ लफ्जों में ये बात कहता हूँ कि कुरान का असल मकसूद हिदायत का मिलना है। कुरान पढ़ने के बाद अगर आप अल्लाह को नहीं पहचानते, रसूल को नहीं पहचानते, शरीयत को नहीं पहचानते, तो आप यकीन मानिए आप कुरान पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। और किसी चीज के देख लेने से उसका जायका नहीं मिलता। हलवा देखने से हलवे का जायका मिलता है, बिरयानी देखने से बिरयानी का जायका मिलता है, मिर्च देखने से मिर्च की कड़वाहट मिलती है, होता है, इमली देखने से इमली की लज्जत मिलती है। आप तसव्वुर करो, जो मामूली चीजों, शक्कर देख लो मिठास आती है, नमक देख लो नमकीनियत मिलती है, मिर्च देख लो मिर्च लगती है। देखने से लज्जतें हासिल नहीं होती, लज्जतों को हासिल करने के लिए उनका इस्तेमाल जरूरी है। कुरान को हिदायत के लिए पढ़ने, ताकि हिदायत मिले, इसको हिदायत की नीयत से पढ़ना जरूरी। जब तक उम्मत इस बात पर नहीं आती, ये आज का जलसा या कभी का जलसा या कहीं का जलसा, कोई भी आलिम, कोई भी शायर, कोई भी कारी, कोई भी मदरसा, कोई भी मकतब, इन सब का मकसूद शरीयत के मुख्तलिफ फूलों को एक जगह जमा कर देना है। शरीयत एक बागीचे के मानिंद है, शरीयत एक फुलवारी के मानिंद है, शरीयत एक महकते और दमकते हुए गुलिस्ता के मानिंद है। शरीयत में खिलने वाले फूल अलग अलग नौइयत के। शरीयत का फूल नमाज है, रोजे है, ज़कात है, हज है। एक तरफ ये है झूठ ना बोलना, ये शरीयत का फूल है। सच बोलना शरीयत का फूल है। वालिदैन की खिदमत करना, ये शरीयत का फूल। हलाल पर चलना, हराम से बचना, ये शरीयत का फूल है। जाहिर सी बात है, आप जब किसी पार्क में जाते हैं, जाते नहीं जाते, आप पार्क क्यों जाते हैं? घूमने, ताकि थोड़ा सुकून मिले। पार्क घूमने की जगह होती है, तफरीह की जगह होती है, और आदमी इसलिए जाता है कि मुख्तलिफ किस्म के अलग अलग रंग के फूल देखेंगे, अलग अलग तरह की खुशबुएं सूंघेंगे, दिमाग मुअत्तर होगा, दिल को सुकून मिलेगा। जाता नहीं जाता आदमी इसके लिए? अरे जाता कि नहीं जाता? तो जब मुअत्तर होगा, कुरान जब आप पढ़ने बैठेंगे तो कहीं अल्लाह की मोहब्बत दिखेगी, कहीं अल्लाह की सख्ती दिखेगी, कहीं अल्लाह के वादे दिखेंगे, कहीं अल्लाह की तरफ से आने वाली अजाबों की शिद्दत दिखेगी, कहीं कौमों की इज्जतें दिखेंगी,
कहीं कौमों की रुसवाइयाँ दिखेंगी, कहीं नबियों की तारीफें दिखेंगी, कहीं नबियों के मुजाहदे दिखेंगे, कहीं अल्लाह ने किन कौमों के साथ क्या एजाज किया कि आसमान से दस्तरखान उतारे, कहीं अल्लाह ये दिखाएंगे कि हमने जमीन से आसमान पर उठा के कौमों को पटका भी है। सब दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कुरान में दिखा है? कभी कभी दिखा है? इसलिए नहीं दिखा कि कभी आपने देखा ही नहीं। आपने सब कुछ देखा, हर चीज देखी, रंग रूप देखा, तरह तरह की चीजें देखी, मकान गाड़ी घोड़े बंगले देखे, अय्याशियां देखी, तफरी देखी, तक सब देखी। नहीं देखा तो कुरान को इस नजरिए से कभी नहीं देखा। और जब तक आप कुरान को इस नजरिए से नहीं देखते, हमारी अपनी बात की एक वाज़ह दलील है कि कुरान सिर्फ सवाब और बरकत की किताब नहीं है। अगर कुरान सवाब और बरकत की किताब होती तो जिस तरह अल्लाह ने हजरत ईसा को पूरी इंजील एक साथ उनकी गोद में दे दी, माँ की गोद में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किताब कब मिली? अपनी अम्मी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के बच्चे हैं। उनकी वालिदा से लोगों ने कहा, या मरियम अन्ना लकी हादा। हालांकि वो तफसील दूसरी है। उन्होंने कहा, मा कानत उम्मुकी बगिया फअशारत इलैहि। लोगों ने कहा कि मरियम ये क्या है, तुम्हारे गोद में बच्चा है। काल, उन्होंने क्या कहा? इशारा बोले नहीं, इशारा किया कि इनसे पूछो। किससे पूछो? ईसा अलैहिस्सलाम से। ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में है। लोगों ने कहा, कैफ नुकल्लिम मन काना फिल महदी सबिय्या, कि मरियम इस 3 दिन के बच्चे से हम क्या बात करेंगे? इसको कौन सी कुव्वत गोयाई है? ये बताना मकसूद है कि जो अल्लाह 3 दिन के मरियम को जबान दे सकता है वो हर चीज पे कादिर है, इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ मुसलमानों का भरम है, और भरम से ज्यादा मुसलमानों को धोखा है, और धोखे से ज्यादा मुसलमानों की गफलत है, और गफलत से ज्यादा मुसलमानों की जिहालत है कि न वो अल्लाह को जानते हैं, न वो शरीयत को जानते हैं, न वो रसूल को जानते हैं, न वो दीन को जानते हैं, न दीन की ताकत को जानते हैं, न दीन की अजमत को जानते हैं। वजह यह है कि बेचारों का दीन से रिश्ता रस्मी के सिवा कुछ नहीं। नाम है, मुसलमान है, काम जो कुछ है वो है। सूद ब्याज से परहेज नहीं, झूठ से परहेज नहीं, फरेब धोखे से परहेज नहीं, किसी की जमीन मार ले कोई वजह नहीं, किसी का माल खा जाए कोई वजह नहीं, कर्जा लेने अदा करते नहीं, किसी आती जाती लड़की पे निगाह पड़ गई निगाह नीची करते नहीं, किसी इज्जत वाले की इज्जत उछालने से डरते नहीं, बेशर्मी के हर काम। हम अगर एक सवाल करें आपसे, और ये सवाल बरवर के लोगों से नहीं है, नाराज ना होना, बरवर के मर्दों से ज्यादा यहाँ की औरतें हिम्मत वाली, जब से बैठी हैं डटी बैठी तो हैं, बाकी तो आना जाना सिलसिला लगा हुआ है। मुझे लगता है बरवर के लोग थोड़ा थक जाते हैं तो चाय नाश्ते के लिए घर जाते हैं, फिर आ जाते हैं थोड़ा वो भी जानते हैं कि जब मौलाना कुर्सी बदल सकते हैं तो बदल हम भी सकते हैं। जैसा कल किसी ने कहा कि क्या हुआ भाई, हम इतना जानते हैं कि 4 बार मौलाना उठे तो 5 बार हम उठे, ताकि हम ऐसा न लगे कि हम उनसे कमजोर थे। तो बहरहाल कुर्सी बदल रही है, बदलती रहे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। चूंकि कारी मोइनुद्दीन साहब ने कहा है तो मुझे हाजिरी है। मुझे मौलाना जलीस दिलकश साहब से भी मिलने का, चूंकि पूरा वक्त लंबा गुजर गया, मुलाकात का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन अफसोस यह है कि बेचारे वो किसी वादे के पाबंद थे और वो हमसे आज न मिले। अल्लाह उन्हें अच्छा रखे, आपको भी अच्छा रखे, आप भी नेक लोग। 1 बजे कौन सुनता है मौली साहब से, और सुनने से मिलेगा क्या? कोई चीज मिल जाए तो बैठा भी जाए, और ऐसा भी नहीं कि कुछ इंतजाम हो मौलाना मोइनुद्दीन ने किया हो कि बाद में देंगे, कोई वादा भी नहीं है मौलाना का, सिर्फ बैठे हैं। चलिए कोई बात नहीं। मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान जिस मकसद के लिए उतारा है, अफसोस ये है कि कौम में या गफलत की वजह से या जिहालत की वजह से, वजह कोई भी हो, सच्चाई ये है कि कुरान पढ़ने का रिवाज नहीं बचा। मुझे ताज्जुब है, जिस किताब का नाम कुरान है, जिस किताब का नाम कुरान है, कुरान का तर्जुमा क्या? कुरान का मतलब है वो चीज जिसे बहुत पढ़ा जाए,
क़रा यक़रअ से ये मस्दर है, कुरानुन, और अल्लाह ने इसका नाम रखा है कुरान, यानी दुनिया की ऐसी किताब जो बहुत पढ़ी जाए, बहुत पढ़ी जाए। तो अब मुझे एक बात बताओ, बरबर में ये बहुत पढ़ी जाती है, बहुत पढ़ी जाती है, सुबह से शाम तक पढ़ी ही जाती है। मेरी बात का जवाब है, बरबर छोड़ो, तुम हमारे यहाँ भी चले आओ, हमारे यहाँ भी वही हाल है, सब जगह वही हाल है। इस कुरान का नाम अगर कुरान है तो इसकी सच्ची शक्ल अगर मौजूद है तो सिर्फ मदारिस में मौजूद है। अगर मदारिस न हो तो इस कुरान का नाम ही बचना मुश्किल। हालांकि बचाने वाले तो अल्लाह है, क़यामत तक बचेगा। अल्लाह ऐसे नहीं बचाएंगे तो किसी भी तरह बचाएंगे। कुरान को बचाना अल्लाह का काम, ये हमारा और तुम्हारा काम नहीं है। और क़यामत तक ये किताब लियाई नहीं बाकी रहेगी। और आप क्या समझते हैं, कुरान जिस तरह रसूल के जमाने में लिखा गया, ये भी सुन लीजिए, चूंकि अरब में जैसे हमारे यहाँ एक उर्दू चलती है, आपके यहाँ की उर्दू अलग है, सीतापुर शहर की उर्दू अलग है, शाहजहांपुर की अलग है, बरेली की अलग है। उर्दू नहीं है, उर्दू नुमा है, उर्दू नहीं है। उर्दू तो कब की दुनिया से रुखसत हो चुकी, यह हो सकता है होगी तो किताबों में होगी और कहीं नहीं है। बाकी उर्दू नुमा है, उर्दू के लहजे हैं, कुछ उर्दू की चीजें बाकी हैं। बाकी तो उर्दू को मुसलमानों ने रुखसत कर दिया। अच्छा, मसला यह है कि बेचारे मुसलमानों ने उर्दू को तो रुखसत कर दिया, मौलवियों ने बड़ी मेहनत से अरबी से फारसी में पूरा दीन जमा किया। चूंकि कौम फारसी जानती थी, कौम ने कहा छोड़ो फारसी, सब उर्दू सीखने लगे। अब मौलवियों ने जान लगा के फारसी से पूरा दीन उर्दू में मुंतकिल किया। कौम ने कहा ये भी छोड़ो। अच्छा, तुमने तो छोड़ दिया, मौलवियों ने तुम्हें नहीं छोड़ा। मौलवियों ने कहा तुम अब क्या करोगे? बोले हम हिंदी में सीखेंगे। मौलवियों ने जान लगा के पूरा उर्दू का दीन हिंदी में लिख डाला। अब तुमने क्या क्या अंग्रेजी पकड़ेंगे, ये भी छोड़ो। तो मौलवियों ने क्या किया, सारा दीन उठा के अंग्रेजी में नकल कर दिया। तुम जितना भी चाहो भागो, मौलवियों से बच पाना तुम्हारे बस का नहीं, और कभी नहीं बच पाओगे। बच के जाओगे कहाँ? आए दुनिया में तो अल्लाह अकबर, अब गए और जब बढ़िया सेहरा डाले तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब चले गए तो भी मौलवी साहब तुम्हारे सामने ही खड़े, कहाँ बच पाओगे? मौलवियों से बचने के बजाय मौलवियों से करीब बैठो। एक बात मैं तो बहुत साफ लफ्जों में अक्सर कहा करता हूं कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद से आज तक, आजाद होने के बाद से आज तक मुसलमानों ने इज्तिमाई तौर से कोई बड़ा कारनामा हिंदुस्तान में नहीं किया है। दारुल उलूम देवबंद आजादी से पहले का है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आजादी से पहले की है, जामिया मिल्लिया ये मुसलमानों की विरासत उससे पुरानी है, जामिया हमदर्द पुरानी है, मज़ाहिरुल उलूम पुराना है, नदवतुल उलमा पुराना है। मुसलमानों ने आजादी के बाद से सबसे बड़ी जो आजादी हासिल की वो दीन से की। कोई बड़ा कारनामा मुसलमानों का नहीं है। औसतन हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान में से 8 करोड़ मुसलमान नशे के आदी हैं। वो नशा किसी भी किस्म का हो, पान से लेके, बीड़ी से लेके, सिगरेट से लेके, दारू से लेके, गांजे से लेके, भांग से लेके, इससे भी अगर कोई गंदा नशा है तो मुसलमान आज भी उसमें तरक्की कर रहे हैं। जबानें मुसलमानों की, बेचारों की, इनकी जबानों पे सुबह उठे रात सोए सिर्फ गाली, इनका कलमा ही गाली बना। सुबह उठते ही दो, सामने भैया पड़ा तो, बेटी पड़ी तो, बीवी पड़ी तो, यार दोस्त पड़े तो, रिश्तेदार पड़े तो, बस एक ही काम है। ऐसा लगता है जबानें चीर के गाली भर दी गई और बंद कर दी गई, वही बह रही इनकी जबान से। सुबह इनको उठ के, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, सुबह तो आज आप सब उठे होंगे ना, सभी उठे होंगे। अब ये अलग बात है कि किसी की सुबह 10 बजे अगर होती है तो 10 बजे सुबह नहीं होती। कौन बोला 10 बजे सुबह होती है? बिल्कुल सही एक हदीस पाक का मफहूम नकल कर दूं, उलमा बैठे,
वाज़े तौर से हदीस पाक में ये बात दर्ज है कि जो शख्स फजर की नमाज छोड़कर सोता रहे यहां तक कि सूरज निकल आए, शैतान उसके कान में पेशाब कर चुका होता है। मैं कोई तफरी की बात नहीं बता रहा, वाज़ेह तरीन हदीस। अब जिसके कानों में गंदगी भरी हो उसे तो अल्लाह अकबर नहीं सुनाई देगा, हय्या अलस सलाह नहीं सुनाई देगा, हय्या अलल फलाह नहीं सुनाई देगा। सुनाई तो तब देता जब कान खाली होते, जब कान में पहले से गंदगी भरी है। मुझे बताओ, किसी शीशी में गू भर दो, मूत भर दो, तो उसमें से इत्र की उम्मीद न करना। कौन लोग हैं भाई, इनको मना कर दो थोड़ी देर के लिए। ये बेचारे बड़ी मेहनत से सुनने के लिए तैयार हुए, इन्हें भगा दो यार, इन्हें दूर कर दो। बैठे रहो आप लोग, बैठे रहो, जो इंतजामिया हो इन्हें दूर कर दो। या अगर इनको बोलना हो तो इनको एक माइक यहाँ बोल के बिठाओ, दे दो, एक ये बोले एक हम बोले, तभी तो फायदा है। दुरूद पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक वसल्लम। तो मैं बात अर्ज कर रहा था, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर समझ में आ रहे तो 10-15 मिनट और हम बोल देते, है ना, वरना यह है कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मौलाना मोइनुद्दीन साहब ने बड़ी मेहनत से जलसा सजाया। आप अपने उलमा की इज्जत और एहतराम में अगर थोड़ा बहुत कुर्बान कर देंगे और आपके आए हुए मेहमान खुश होकर आपसे जाएंगे तो आपके लिए दुआ निकलेगी दिल से। और अगर आप अपने मेहमान की इज्जत न कर सके, आपका अपने घरों से आना, कुर्सी पे बैठना, सुनना और बैठ के जलसा खत्म होने तक बैठे रहना, ये आपके मोमिन होने की पहचान है, मोमिन होने की। हम दलील देते हैं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफा। जो अल्लाह को रब माने, आखिरत के दिन को सच्चा माने, वो आए हुए मेहमान की इज्जत जरूर करे। तो ये जितने स्टेज पे हैं इसमें अक्सर सब आपके मेहमान, अगर आप उनकी खातिर कुर्सियों पे आके बैठ गए, नहीं सुनने का दिल करे तब भी बैठ गए, अच्छी ना लगे तब भी सुन के बैठ गए, चलो कारी मोइनुद्दीन के लिए सब्र कर लिया, मौलाना मोइनुद्दीन के लिए, तो वो सब्र करना भी आपको अच्छा बदला देगा इंशाअल्लाह। हालांकि सब्र करता तो है मुसलमान, मुसलमानों की आदतें बड़ी जबरदस्त है आज के दौर में, बड़ी जबरदस्त है। सब्र करता है जब इससे कोई तगड़ा इसके सामने होता है, सब्र तो करता है, कौन कहता है सब्र नहीं करते। जब जरा मजबूत होता है कि बस एक दिया के किनारे लगा तो किसी ने पूछा भैया वो जो हो रहा था क्या हुआ, सब्र किया, अल्लाह बदला देंगे, सब्र किया। वो भी जानता है कि ये जो कह रहे हमको भी मालूम है, सब्र किया। अच्छा जब कोई कमजोर पड़ता है तो पूछा क्या हुआ, दफन कर देंगे घर के अंदर इनको, तब सब्र नहीं हुआ। याद रखिए सब्र किसे कहते हैं समझ लीजिए। सब्र कहते हैं कि आपके पास ताकत हो, हिम्मत हो, दौलत हो, असबाब हो, वसाइल हो और आप अपने दुश्मन को मिटा सकते हो। आपका दुश्मन आपसे कमजोर हो, उसके बाद भी अगर आप उसको माफ कर दें तो इसको सब्र कहते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह ने कुरान कहता है, रसूल कुरान भी कहता है, रसूल भी कहते हैं। कुरान में साफ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल। मुसलमान आपसे पूछते हैं कि सब्र करना है। अल्लाह हमारे माजिद भाई को अच्छा रखे, माइक बड़ा अच्छा है इनका, इसलिए इतना बोल लिया जा रहा। बहरहाल वरना शायद हम लोगों के कब हमारा गला, कारी शराफत साहब दामद बरकातुहुम जो बेचारे पूरे हिंदुस्तान भर के शायर हैं और हमारे अमीरुल हसन साहब पीछे तशरीफ फरमा है या नहीं है, बहुत बड़ा जबरदस्त कलाम पढ़ते हुए हिंदुस्तान भर के, इनके पास गला है, हमसे गले की उम्मीद ना करो, हम जो बोल रहे बस वही सुनो, ऐसी ही गली में सुनो। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, जो बात मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि असल जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब सहाबा पर तकलीफें आई हैं, आज आप जिस दौर में जी रहे हो कोई तकलीफ नहीं है आज के दौर में। मैं आपसे बिल्कुल साफ बात कसम खा के एक जुमला बोल के जा रहा हूं, तजुर्बा करके देख लेना, तुम सच्चे मुसलमान बन के देखो, अगर सारी दुनिया तुम्हें हाथों हाथ न ले तो कहना।
तुम्हें दुनिया इसलिए नफरत की निगाह से देखती है कि वो कोई बुराई दुनिया में ऐसी नहीं है जो तुम्हारे अंदर मौजूद ना हो। तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश नहीं, तुम्हारी औलादें तुमसे खुश नहीं, तुम्हारे भाई बहन तुमसे खुश नहीं, तुम्हारे तिजारत करने वाले साथी तुमसे खुश नहीं, तुम्हारा नौकर तुमसे खुश नहीं, तुम्हारा मालिक तुमसे खुश नहीं, तुम्हारा पड़ोसी तुमसे खुश नहीं, तुम्हारा ददियाल तुमसे खुश नहीं, तुम्हारा ननिहाल तुमसे खुश नहीं, तो दुनिया में कर क्या रहे हैं? साफ कुरान पाक ने लिखा है, नकल किए देता हूं, अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द, जो दुनिया के लोगों को फायदा पहुंचाएगा वही दुनिया में रहेगा। हम नहीं कहते, कुरान कहता है। और सुनो रसूलुल्लाह क्या कहते हैं, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में अच्छे वही हैं जिनसे लोगों को फायदा होता है। हम देख के सलाम हम नहीं करते, किए हुए सलाम का जवाब हम नहीं देते, जबान से अखलाक से कभी हम नहीं बोलते, निगाहें हमारी ठीक नहीं, कान हमारे ठीक नहीं, पैर हमारे ठीक नहीं, दिन में 100 बार बाजार जाने, पान पुड़िया की दुकान जाने, नशा करने, होटल बाजी करने, चकल्लस बाजी करने, तुम 10 किलोमीटर बुलाओ ढंग उड़ा के पहुंच गए। और 5 मर्तबा अल्लाह अपने घर में बुला रहे हैं, चले आओ। हय्या अलस सलाह का मतलब समझते हो आप? जो अरबी जानते हैं उनसे पूछ लेना, और मौली साहब से दोस्ती कर लो, अच्छा रहेगा। कल मैदान हश्र में एक ही आदमी तुम्हारा हाथ पकड़ पाएगा, और वो है कोई हाफिज या आलिम। एक को 10 की, एक को 70 की जन्नत में ले जाने की छूट होगी। इसलिए जरा नचनिया गवैया से मोहब्बत कम करके, वरना मुस्लिम कौम का माल कहां जा रहा है? नचनिया गवैया पे। फलाने धूम मचा दी, उसने धूम मचाई नहीं मचाई, तेरा क्या हुआ? हमें सिर्फ इतना बताओ, इन नचनियों गवैयों से इस्लाम और मुसलमानों का फायदा क्या है? सिर्फ इतना बता दो आप हमें। उलमा से तुम्हारा नुकसान क्या है ये बता दो। हुफ्फाज से तुम्हारा नुकसान क्या ये बता दो। और इन नचनिया गवैया से, अब नचनिया कड़ा पहन ले तो कड़ा लेके ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, नचनिया बाल इधर उधर मूंड ले तो बाल मूंडे घूम रहे हैं, नचनिया अच्छे कपड़े फाड़ ले तो फटे कपड़े लिए घूम रहे हैं। समझ में नहीं आया कि इस कौम की अकल मर गई है। ये अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कई जगह मस्जिदों में नमाज पढ़ते हुए इस हाल में मुसलमानों को देखा कि यहां फटा हुआ है, इस जगह नमाज पढ़ रहे हैं वो। कसम खा के साफ तौर से कह देता हूं, सत्र जानबूझ के खुल जाए, नमाज क्या कर रहे हैं? और बाकी तो जो कुछ है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक सामने से 5 साल से 30 साल के दरमियान कोई अगर आ रहा है, उसके बाल नीले काले पीले हरे हो, बाल दाएं मुंडे हो, इधर बड़े हो उधर छोटे हो, एक आस्तीन छोटी हो एक बड़ी हो, कमीज ऊपर जा रही हो और पैंट या जीन्स नीचे घिसकी जा रही हो, और चाल टेढ़ी मेढ़ी हो, और हाथ में एक अदद दबी हो, समझ लो कि अपना भाई। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। बुरा नहीं मानो, अपने अपने मोहल्ले का जायजा ले लो ना। मैं अगर मजाक कर रहा, हो सकता है भाई बरवर में 5 साल के 40 साल के बीच में सब तस्बीह लेके घूमते हो सकता है, हमको नहीं मालूम, लेकिन हाल अच्छे नहीं है। ना मुसलमानों के घरों का हाल अच्छा, ना मुसलमानों के गलियों का हाल अच्छा। गली के सामने, घर के सामने खड़े हो जाओ, घर के अंदर से बहती हुई गलाजत नाली से होती हुई घर के सामने पड़ी। जिस कौम को पाक रहना, साफ रहना, पाक रहना आधा ईमान, साफ रहना आधा ईमान, उस कौम से कहो नमाज पढ़ लो, पाक नहीं। उनके साथ बैठ जाओ तो साफ नहीं। क्या करेंगे? इन्हें मोमिन कहोगे?
अगर आप कहते हो तो बड़ी अच्छी बात है, वरना अब जो बात मैं अर्ज कर रहा था, मेरी बात तो समझे होगे ना। अब मैं दूसरी बात की तरफ आता हूं, जो मैं इतनी बात कहने के लिए आपसे कह रहा था। एक बात बहुत अच्छी तरह याद जहन में बिठा लो, ये जो तुम हाथ उठा के कहते हो फलाने मर जाए, फलाने का जहाज फट जाए, हेलीकॉप्टर गिर जाए, बारिश हो जाए, आंधी हो जाए, जरा अपने गुनाहों पे निगाह डाल के देखो, इन बद्दुआओं के तुम मुस्तहिक हो कि नहीं। जो बद्दुआएं हाथ उठा के कहते हो, एक बात अच्छी तरह याद रखो, अल्लाह ने दुआ कबूल करने का वादा किया है, बद्दुआएं कबूल करने का वादा नहीं किया। अगर बद्दुआएं कर सकता था कोई तो रसूलुल्लाह कर सकते थे, कर सकते थे। रसूलुल्लाह ने कितनी बद्दुआ दी अपनी जिंदगी में, बता पाओगे आप? मालूम है रसूल ने कितनी? अच्छा एक बात बताओ, रसूलुल्लाह की सबसे अफजल तरीन दुआ कुरान में कौन सी है मालूम है? ये सवाल, ये तुमको एतराज तो बहुत है, मदरसे पे मदरसा खुलता जा रहा, खुले अच्छी बात है, तुमको कुछ पता भी है। ये जो तुम एतराज करते हो, हमसे किसी ने कहा कि इतने ढेर से मदरसे खुल गए क्या होगा, मैंने कहा हो सकता है इसी में से कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के जन्नत लिए जाएगा, काहे टेंशन लेते। और एक बात और बताऊं आपको, हिंदुस्तान दुनिया का अकेला इस वक्त ऐसा मुल्क है कि जिसमें अल्लाह ने इतने हुफ़ाज़ और उलमा पैदा कर दिए हैं कि कनाडा, यूरोप, फ्रांस, रूस को अगर जरूरत पड़ी वहां के मुसलमानों को, तो यहाँ के उलमा उन्हें हाथ पकड़ के लिए जाएंगे इंशाअल्लाह। कम नहीं है यहाँ, है कम है यहाँ, ठीक कम तो नहीं है ना। तुम्हें क्या फायदा है उनसे वो बताओ। अब तुम अगर कुछ कहते हो, एक बात सुन लो बहुत साफ, इत्र की शीशी जेब में रखो और दिन भर मेहनत करो, पसीना टपके और बदबू आए, गलती किसकी? तुम्हारी अपनी। जब उलमा मौजूद हैं, कुरान मौजूद है, शरीयत मौजूद है, दीन मौजूद है, अल्लाह की ताकत मौजूद है, अल्लाह की कुव्वत मौजूद है, अल्लाह का निजाम मौजूद है, अल्लाह के वादे मौजूद हैं, फिर तुम बर्बाद कैसे हो गए? एक आदमी के जेब में 100 रुपए हो और भूख से मर जाए, खुदकुशी करके मरा हुआ माना जाए। अगर आज के दौर के मुसलमान जलील हैं, अगर आज के दौर के मुसलमान रुस्वा हैं, अगर आज के दौर के मुसलमान परेशान हैं, सिर्फ एक वजह है कि उनके पास सब कुछ है इस्लाम के सिवा, सब है। मुसलमानों के पास गाड़ी भी है, बंगले भी हैं, कपड़े भी हैं, खाने भी हैं, ऐश आराम के जाड़े और गर्मी के इंतजाम भी है, सहूलतों की भरमार है, यूं उठाए वो चले, वो उठाए यूं चले, तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के मोबाइल, सब कुछ है। अगर नहीं है तो सिर्फ इस्लाम नहीं, जिसका कोई पता नहीं। एक सवाल और करते हैं आपसे हम, इतने लोग बैठे, हमारी बहनें भी बैठी हैं, दिल पे हाथ रख के बताओ, सुबह से आज शाम तक, रात तक कितनी मर्तबा जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकला? कितनी मर्तबा निकला? रसूलुल्लाह तुम्हारी सिफारिश करेंगे ना कल क़यामत में इंशाअल्लाह, करेंगे, डरो नहीं, करेंगे यार। तुम हमारी कही बात को बिल्कुल एकदम दिल पे न ले लो, डर न जाओ, समझो, मुतमईन रहो, करेंगे। दिल पे हाथ रख के बताओ, पूरा दिन गुजर गया, किसने दुरूद पढ़ी रसूलुल्लाह पे? एक सहाबी रसूलुल्लाह की खिदमत में आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, हम तमाम वाजिबात अदा करने के बाद, यानी नमाजें पढ़ने के बाद, यानी वालिदैन की खिदमत के बाद, यानी औलाद के लिए हलाल रोजी कमाने के बाद जो वक्त बचता है, उसमें से हम चाहते हैं कि हम सारे वक्त आप पर दुरूद पढ़ें। दुरूद पढ़ें तो कितनी पढ़ें? और हमारा हाल ये है कि शायद ही दुरूद याद हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं, दुरूद इब्राहिमी किसे कहते हैं? सबसे छोटी दुरूद किसे कहते हैं? सबसे बड़ी दुरूद किसे कहते हैं? मौलवी साहब जानते हैं?
तुम क्या हो? दुरूद पर ईमान सारे मुसलमानों का, आपका भी है, मुफ्ती साहब का भी है, अल्लामा साहब का भी है और जाहिल साहब का भी है। दुरूद पर तो ईमान लाना ही लाना है। अगर दुरूद पर ईमान नहीं तो मुसलमान नहीं। सबसे जामिया दुरूद कौन सी है? सबसे मुख्तसर दुरूद कौन सी है? दुरूद कहां पढ़नी है, कहां नहीं पढ़नी है। कभी सीखे हो मौलवियों से? मौलवी से तो तब सीखोगे जब कोई मौलवी तुम्हारा दोस्त होगा। नचनिए दोस्त, गवैये दोस्त, खुराफाती दोस्त, होटल वाला दोस्त, ठेले वाला दोस्त, दुकान वाला दोस्त, कपड़े वाला दोस्त, बाल वाला दोस्त, चप्पल वाला दोस्त, फलाने वाला दोस्त, धमकाने वाला दोस्त। एक ही दोस्त नहीं है, वो दीन वाला। दीन वाला अगर कोई दोस्त हो आपका तो हमें भी बताइए। आपको बीमारी, आपके फैमिली डॉक्टर्स भी हैं, फैमिली वकील्स भी हैं, फैमिली इंजीनियर्स भी हैं और फैमिली रिश्तेदारियां भी हैं, नेताजी पहचानते भी हैं, फलाना काम भी है। एक ही आदमी को ना आप जानते हो, बेचारा ना वो आपको जानता है, वो है मौली साहब। गए नमाज पढ़ने, आप दिल पे हाथ रख के बताओ, जिस जिस मस्जिद में आप नमाज पढ़ते हो उस मौली साहब के बारे में कोई दो चार बातें जानते हो? कभी पूछे उसका दर्द? कभी बैठे उसके पास? नेताजी बुलाए और अचानक चले जाए, कोई बात नहीं, नेताजी को बहुत काम है। और मौली साहब बुलाए और ना मिले, इसीलिए आते नहीं। सीधा सा जुमला है। मतलब बेचारी एक मजलूम कौम है। छोड़ो, ये बीच में बात आ गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, तुम एक बात मुझे अच्छा जवाब दो। तुम अगर तुम्हारे और अल्लाह के बीच में कुरान हटा दिया जाए तो क्या बचता है? क्या बचता? अगर तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान से रसूल हटा दिए जाएं, क्या बचता है? अच्छा, दूसरा सवाल कर लेता हूं, इन दोनों में से कुछ तुम्हारे पास बचा भी है? बताओ जो मैं कह रहा हूं। अब्बा मर गए, मौला साहब बच्चे भेज दो कुरान पढ़ दे। क्यों बच्चे भेज दो कुरान पढ़ दे? अब्बा आपके हैं, 10 लाख आप पाए हो, घर आप पाए हो, गाड़ी घोड़ा आप पाए हो, बंगला आप पाए हो, जमीन आप पाए हो, दुकान आप पाए हो, और कुरान कौन पढ़े? मौली साहब। हम ये नहीं कहते कि ना पढ़े। अच्छा, एक बहुत अच्छा काम किया, अब्बा मर गए, अम्मा मर गई, फलाने मर गए, ढमकाने मर गए, 200 रुपए दिए, कुरान लिया, ला के रख दिए। अब मौली साहब रखे दे रहे, पढ़ो इसी को। अब्बा हमारे मरे, कुरान मौली साहब पढ़े। भाई एक बात मुझे अमानतदारी से बता, 10 लाख रुपए अब्बा के मरने पर तुमको मिले हैं, एक काम करो ना, 5 लाख मौली साहब को भी दे दो। क्या भाई, सही मिल गए मौली साहब, भाई सही, ये पकड़ो, जाओ दे दो। एक साहब क्या अब्बा मर गए, अब उन्होंने क्या किया, पूरा एक बिस्तर लपेट के लाए रख दिया। मौली साहब ने पूछा क्या है? कहने लगे कुछ नहीं मौली साहब, रख लीजिए, काम आएगा आपके। तो मौली साहब ने पूछा है क्या? कहने लगे चादर है और गद्दा है और तकिया है। तो कहा मतलब नहीं समझे? कहा अरे मतलब यह है कि सवाब के लिए दिए दे रहे हैं। तो कहा सवाब कैसा? तो कहने लगे अरे असल में मसला यह कि अब्बा का इंतकाल हो गया था, तो अब्बा इसी बिस्तर पे सोते थे, इसलिए आपको दे दिया। अच्छा, अब्बा इस बिस्तर पे सोते थे तो दे दिया। और अब्बा के हाथ में जो घड़ी थी, अब्बा की जेब में जो बटुआ था, अब्बा की अलमारी में जो जमीन के कागजात थे, और अब्बा की जो दुकान थी, और अब्बा के जो खेत थे, और अब्बा के जो बैंक में पैसे थे, वो नहीं दिखे। उसका सवाब नहीं लूटोगे, सवाब खाली बिस्तर का रह गया। असल में तुम ये डर रहे हो इस पर अब्बा मरे थे कहीं लेट न जाए जो कोई हम मर जाए। हालांकि मरना सबको है, लेकिन तुम्हारे दिल में अंधापन है ना, अंधविश्वासी भरा पड़ा ना भेजे में, कैसे समझ में आएगा? हमारी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? पर बुरा नहीं मानना हमारी बात का, लेकिन सच बताओ जो मैं कह रहा हूं इसमें कुछ गलत है? इस्लाम का कुछ पता नहीं। हम तुमसे एक बात पूछते हैं, चलिए अच्छा वो बातें बाद में हम कर देंगे, अगर वक्त रहा नहीं करेंगे। मौलाना दिलशाद साहब का बयान भी होना है, सदारती कलिमात है, फिर दुआ भी होनी। खैर, जो बात मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह हमारे इस वर्मा साहब को अच्छा रखे, बड़े नेक और भले आदमी। याद रखो,
ऐसे लोगों की इज्जत जरूर किया करो, कदर किया करो, ख्याल किया करो। तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है कि तुम पूरी दुनिया को बताओ कि तुम्हारे नबी का अखलाक कैसा था, तुम्हारे नबी की जबान कैसी थी, तुम्हारे नबी का किरदार कैसा था, तुम्हारे नबी का उठना कैसा था, बैठना कैसा था। जिस नबी के पसीने तक के मसाइल लिखे हुए हों, उस नबी के बारे में तुमने किसी को कुछ बताया है आज तक? तुम कहते हो हमारे नबी सच बोलते थे, तो अब सामने वाला कहता है नबी तो सच बोलते थे, लेकिन तुम तो बताओ ये बात। हमने माना कि तुम्हारे नबी सच बोलते थे। तुम कहते हो कि हमारे नबी कभी पेट भर के इसलिए नहीं खाए क्योंकि भरा हुआ पेट आदमी को गुनाहों पे ले जाता है। मुझे बरबर का नहीं पता, वरना मुझे हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये पता है कि शाम 4 बजे से 8 बजे के बीच में ना कोई ठेला बचता है, ना कोई होटल बचता है, ना कोई दुकान बचती है जहां खाने वालों में भीड़ मुसलमानों की न हो। एक ही काम है, चाट पकौड़ी, चाय, दालमोट, बिस्कुट, अंडा रोल, ये वो, इसी पर उतरी है कौम, बस ये भरा रहना चाहिए। अब एक इनके सामने बड़ा मसला है कि रमजान आ रहे हैं, अब ये क्या करें बेचारे। अब एक तो आ रहे हैं, दूसरे 29 से 30 दिन के करीब रहेंगे भी। ऐसा भी नहीं कि चलो 2-4 दिन हम इधर उधर हो जाएंगे। हम चले गए लखनऊ, तो भैया कहाँ हो, जरा लखनऊ में है, और 4-5 दिन बाद आ गए कि भैया रमजान चले गए, फिर आगे, वो तो रहेंगे 29-30 दिन। अब हम क्या करें? चलो लोगों से कह देंगे डॉक्टर बोला है कि हर 2 घंटे के बाद, तुम्हें ऐसी बीमारी है कि हर 2 घंटे के बाद अगर तुमने नहीं खाया तो तुम मर जाओ, तो इसलिए रोजा नहीं। अब डॉक्टर भी झोला छाप तरह तरह के मिलते हैं। एक से एक बड़े बड़े डॉक्टरों से मेरा मिलना रहा है, वो कहते हैं कि आपके मजहब में रोजा एक ऐसी चीज है, अगर आप पाबंदी से इसको कर लेते हैं तो साल भर आपका जिस्म बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। गैर कहते हैं, हमारा हाल ये है, क्या बताएं। अब आदत क्या है, हर 2 मिनट के बाद, तो अब उसको तो नहीं कह सकते 2 मिनट बाद यूं किया होता, या ऐसे किया या ऐसे किया, जो भी किया मतलब उसे करना करना। हालत यह है मुसलमानों की कि बेचारे 2 पारे 3 पारे की तरावी भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। 2-4 रकात के बाद जब तलब एकदम उभरती है तो ये बेचारे कोने में आके वजू खाने के पास बैठ के बाकायदा पहले इस्तेमाल कर लेते, फिर देखते हैं कि क्या, जब थोड़ा तलब बुझी। बाकी ये तो मुसलमानों के एक पेशा है। ऐसी वाहियात कौम स्कूलों के सामने खड़ी हो गई, बाल इधर, छल्ले हाथ में पड़े हुए, एक होश लगता है, होश मतलब दूर से देख के घिन आती। अब आदमी समझ रहा हूं हम तो बिल्कुल नचनिया लग रहा है, कोई फुलाने वाले, हालांकि लगभग कुछ नहीं रहा, लग रहा होश। अब बढ़िया ऐसे देख, ऐसे स्कूल सामने, बच्चियों का स्कूल सामने है, यूं दबी हुई है, दिल तो ये करता है कि बस उतार के पीट के रख दे इस पे। देखो कितना जलील आदमी। इन्हीं में कोई तेरी बहन भी होगी, इन्हीं में कोई तेरे रिश्तेदार भी होंगे। जिस कुरान ने कहा कि मर्दों से ये कहो कि वो निगाहें झुकाए रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें, औरतों से ये कहा कि उनसे कहो कि वो अपनी निगाहों को झुकाए रखें। अंदाजा लगाओ, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि औरतें खुशबू वो लगाएं जिसमें रंग हो, खुशबू ना हो, साफ तौर से कहा। लेकिन अब मुसलमानों का हाल तो कुछ और है। रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले कहा कि मुसलमानों से कहो कि वो खुशबू ऐसी लगाएं कि खुशबू हो, रंग ना हो। लेकिन अब मुसलमानों को तो मेहंदी भी मनानी है, हल्दी भी मनानी है, उपटन भी मनाना। ये कौम है, इस कौम को जो गरीब कहता है वो अकल से गरीब है। ये कौम गरीब सिर्फ एक जगह पे है, वो है मस्जिद और मदरसा और दीन। अभी इनसे मस्जिद के लिए कुछ कह के देखो, हम ही मोहल्ले में हैं, और अभी इनसे नाच गाने की जगह बता के देखो, 30 किलोमीटर फला जगह, किसी को बताना नहीं गाड़ी में हमारे जगह है, पूछ के देख लो। 1 किलोमीटर दूर जलसे में ले जाने का पूछो कि फला हजरत आ रहे, चलोगे? अरे रात में आराम नहीं करते, दिन में काम नहीं हो पाता है।
वो भी गाना कोई नचनिया बता दो, अरे किसी से बताना नहीं, हम हैं है? अगर इसमें कुछ गलत है, अगर कुछ गलत है, अब तुम बताओ कि इन हालात में अल्लाह तुमसे क्या करे। अब मैं किस्सा सुना के बाद खत्म कर दूं, बात बहुत लंबी हो गई। अब मैं और एक बात कह देना चाहता हूं, रमजानुल मुबारक आ रहे हैं, हमसे लोग पूछते हैं कि मौलाना साहब 10 पारे कहाँ होंगे। हाय, जैसे मैं सुनता हूँ दिल करता है इनको चूम ले, कितना नेक आदमी है, ये नियत बांधेगा तो फजर में तोड़ेगा, पता नहीं सेरी खाएगा कि नहीं खाएगा। जो 10 पारे पूछ रहा है तो बड़ा ही आदमी होगा कि बस कहेगा मौलाना साहब तुम पढ़ाओ। मन काम रमजान ईमान व इहतिसाबा, जो रमजान की रातों में खड़े रहे, इबादत करता रहे, अल्लाह पिछले गुनाह माफ कर देते, इसके दिल में उतर गई है, नियत बांधेगा, कै पारे सुनेगा? 10। और ये जो 10 पारे वाले हैं ना, ये अपना चाय का थर्मस, पान पुड़िया, स्नैक्स और बहुत कुछ साथ में ये सब भी इंतजाम लेके पहुंचता है। कहता वो ले लिया है सब? हाँ तैयारी, सब तैयारी। काहे की तैयारी है? 10 पारे की। आगे इमाम साहब 10 पारे सुनाने, पीछे ये कुरान की जितनी बेइज्जती कर सकता है कर रहा है, जितनी बेअदबी कर सकता है कर रहा है, जितनी बेहुरमती कर सकता है कर रहा है। अब मुझे सच्चे दिल से बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप अपने बेटे को एक बात बताओ, और आपका बेटा वो, आप अपने बेटे को 10 रुपए दो कि नमक ले आओ, आपका बेटा 10 रुपए ले जाके जुआ खेल ले, आपका बेटा 10 रुपए ले जाके टाफी कंपट खा ले, आपका बेटा 10 रुपए ले जाके यारों दोस्तों में सुबह बैठ जाए, शाम को वापस आए, तो आप जब बेटा वापस आएगा तो गले भी लगाओगे, चूमो चाटोगे भी, सर पे हाथ भी रखोगे, भैया बहुत अच्छा किया, इतना नेक भैया तो मिलेगा नहीं, है ना? है ना? यही तो करोगे, यही करोगे ना? तुमको अल्लाह ने रमजान जैसा महीना दिया, रोजों जैसी नियामत दी, तरावी जैसी इज्जत दी, और तुमने इसको सिर्फ तमाशे में खराब कर दिया। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ निजाम क्या है, सिर्फ एक गुजारिश है, कुरान जितनी पढ़ी जाए उतनी ही सुनी जाए। अगर आप 10 पारे सुनने की ताकत रखते हो तो अगली सफ में इमाम के पीछे खड़े हो जाओ, लेकिन सोच समझ के खड़े होना इमाम के पीछे। हमारे हिंदुस्तान में आमतौर से इमामों का वजू नहीं टूटता, मजबूत होता, और वो जैसे जैसे बचाते हैं वो उनसे पूछना कभी, वो अलग बात है, तो बुरा नहीं मानिएगा। लेकिन हजरत माफी के साथ आपका खिताब भी है अभी इंशाल्लाह, ये सब सुनेगा। हजरत का खिताब सुनोगे ना अभी इंशाल्लाह? हाँ, वादा करो सुनोगे, दुआ भी होगी हजरत की। तो मैं एक बात अर्ज कर रहा था, सोच समझ के इमाम के पीछे खड़े होना। अगर कहीं इमाम का वजू टूट गया, नमाज पढ़ानी पड़ेगी, और जहां पढ़ानी पड़ी वहां पसीना यहां से ऊपर को जाएगा। पारा चढ़ते देखे हो? नहीं देखे पारा? नहीं देखे पारा चढ़ते? पसीना नहीं चढ़ेगा, पारा चढ़ेगा। तुम क्या समझते हो उस मुसल्ले पे खड़े होना आसान काम है? 1200 रुपए देते हो इसलिए ये खड़े, हम 2400 देंगे, पढ़ाओ ना आके। क्या ताने मारते हो? इनको तुम 1000-2000 रुपए देके गुलाम समझते हो, और तुम फतवे पूछते हो तरावी के बाद वो लेना देना हलाल है कि हराम, ये फतवा पूछते हो। पुड़िया खाने से पहले पूछे थे फतवा, बीड़ी पीने से पहले फतवा पूछे थे, और बहुत कुछ कहूं, किसी हराम काम के करते वक्त फतवा पूछे हो, शादियों में पैसों की बर्बादी में फतवा पूछे हो। इमाम साहब को देने कितने 2-3 हजार रुपए, उसमें फतवा यह है कि हलाल है कि ऐसा लग रहा कि बेचारे जिंदगी भर दीन ही पे चले, पहली बार गलती ना हो जाए इसलिए पूछ लिया। तमाशा देखिए, और पूरी बेहूदगी के साथ तरावी के बाद झोला फैला के चंदा शुरू होता है। कुरान की इज्जत यह है कि झोले और थैले न फैलाओ, सलीके से मस्जिद के जिम्मेदार और मस्जिद के जमात और नमाज के साथी अकेले में मशवरा कर लो कि भैया इमाम साहब को कुछ लेना देना है, ये रख लीजिए, दे दीजिए। क्या देते हैं? बहुत ज्यादा कोई बड़ा आदमी होगा तो 1000 रुपए दिया होगा यार, बहुत बड़ा। मैं बरबर की बात नहीं करता, यहाँ तो लोग 10 देते होंगे, मुझे बरबर से मतलब नहीं।
सच्चाई मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं। सच्चाई 27 साल से अल्हम्दुलिल्लाह तरावी सुना रहा, दुआ करो सुनाता रहूं इंशाअल्लाह मरते दम तक। सारे हुफ्फाज सुना रहे, कोई एहसान नहीं करते। अल्लाह ने ये मौका दिया है हमको, अल्लाह की इस नेमत पे फख्र है। हमारी अल्लाह से बस इतनी ही दुआ है कि अल्लाह तरावी सुनाने वाला बनाए रहे इंशाअल्लाह, और आपको सुनने वाला बनाए रहे। सब साथी तरावी सुनाते हैं, कारी शराफत साहब भी सुनाते हैं, दीगर उलमा भी सुनाते हैं, जिनको कुरान हिफ्ज़ है वो सुनाते हैं। इसलिए ये तय कर लो, चाहे 10 पारे पढ़ो, चाहे 3, चाहे 2, जितना इमाम पढ़ेगा मिनवान सुनेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अगर ना सुनने का दिल करे तो चुपचाप कोने में बैठ जाना, शरारत नहीं करना, पंखे बंद करना, लाइट बंद करना, धक्का मुक्की करना, किसी को आगे से पीछे करना, शोर शराबा करना, हंगामा करना, किसी बूढ़े को सताना, किसी नमाजी के चप्पल छुपाना, कोई खुराफात करना, नमाजी नमाज में रुकू में गए तो पीछे से ढकेल देना, सजदे में गए तो टांग खींच लेना। मुझे एक बात बताओ, आप किससे मजाक कर रहे हो? एक वो बंदा जो अल्लाह के दरबार में अल्लाह से रिश्ता जोड़े है, तुम रिश्ते तोड़ रहे हो। जिस बंदे का अल्लाह से रिश्ता जुड़ जाए उसको तोड़ने वाला कौन है? शैतान, उसके अलावा कोई नहीं। अगर तरावी की मस्जिद में कोई खुराफात होती है, अल्लाह की कसम सिर्फ अल्लाह की नाराजगी को दावत देना है और कुछ नहीं। तय करो नहीं करेंगे ये सब गंदगी इंशाअल्लाह, दीन का काम करेंगे, दीन सीखेंगे। एक बात मैं अपनी ख़त्म करने से पहले नकल फिर किए देता हूँ। मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा जो जुर्म कर रखा है वो ये कि मुसलमान दीन सुनते भी नहीं, समझते भी नहीं और सीखते भी नहीं। मैंने अभी तो आपसे कहा था, मुझे एक बात बताइए, रसूलुल्लाह ने किसी साहबी से पूछा कि कुरान में सबसे बड़ी आयत कौन है? हालांकि जो सबसे बड़ी आयत है वो 3 पारे में है, बहुत तफसील से है वो आयत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इदा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू से लंबी चौड़ी आयत है ना, मौजूद है। लेकिन एक सहाबी बैठे थे, उनसे रसूलुल्लाह ने पूछा कि सबसे बड़ी आयत कौन है? सहाबी ने कहा आयतल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आप बताओ आयतल कुर्सी कितनी बार पढ़ते हो दिन में? मुझे एक बात बताओ, इतने लोग बैठे हो, ये सूरह यासीन किसको याद है? जन्नत में तो सूरह यासीन ही मिलेगी पढ़ने के लिए, याद है? जब याद नहीं तो जन्नत में क्या करोगे? याद करोगे तब ना जन्नत में जाओगे। राशन की दुकान पे कार्ड होगा तब ही ना देगा, क्या ऐसा ही दे देगा? कार्ड के बिना दे देगा? जब तुम्हें सूरह यासीन याद नहीं तो जन्नत काहे की? बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहा हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस दीन को इज्जत के साथ कबूल करो, यही दीन तुम्हारी इज्जत का जरिया है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा मशहूर है, किस्सा नहीं सुनाता उलमा से पूछ लेना। हजरत उमर को एक मरतबा ये कहना पड़ा, अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, कि अल्लाह ने हमें ये इज्जत इस्लाम की वजह से दी थी। मैं उमर इस्लाम से पहले भी उमर था, इस्लाम के बाद मैं उमर इज्जत वाला उमर बना। समझे आप? इसलिए मेरे भाई, इस दीन की खिदमत तुम्हारी जिम्मेदारी है, करोगे इंशाअल्लाह। और कैसे करना है एक मिसाल दे के बात खत्म कर रहा है इंशाअल्लाह। एक मिसाल मेरी सुन लो। ये दीन तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिस तरह तुम्हारे बाप दादाओं ने ये दीन बरवर में कायम रखा, तुमको अपनी औलादों तक ये दीन पहुंचाना है इंशाअल्लाह। अगर तुम इस दीन से गाफिल हो गए और यह दीन बरबर से रुखसत हो गया तो तुमसे बड़ा बदनसीब दुनिया में कोई नहीं। उलमा मौजूद, हुफ्फाज मौजूद, कुर्रा मौजूद, शुअरा मौजूद, अइम्मा मौजूद, मुअज्जिन मौजूद, फिर भी तुम दीन नहीं सीख पाए तो गलती किसकी? एक साहब थे, बाल काटने का काम करते थे। बाल काट रहे थे एक साहब के, सेठ जी के बाल, किसी नमाजी जमाती दीनदार आदमी के बाल काट रहे थे। बाल काटते काटते बोलने लगे कि हम नहीं मानते कि अल्लाह है। तो उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं मानते? कहने लगे हम कैसे मान ले अल्लाह है? एक आदमी परेशान है, एक आदमी खुश है, एक के पास बहुत है, एक के पास नहीं है। कहने लगे कोई बात नहीं, काटो बाल काटो, मानो ना मानो। थोड़ी देर के बाद
वो कहने लगे कि हम नहीं मानते कि दुनिया में कोई बाल काटने वाला है। तो कहने लगे अरे मौलवी साहब, कैंची हाथ में, अस्तुरा हाथ में, शीशा सामने, बाल तुम्हारे कट रहे फिर भी नहीं मानते। तो कहने लगे हम नहीं मानते कोई बाल काटने वाला। क्यों नहीं मानते? तो कहा रुको, हटाओ कैंची, उतारो कपड़ा, चलो। बाहर गए तो एक पगला हूश, बड़े बड़े बाल, और पगला घूम रहा था सड़क पर। बरबर में है कि नहीं पता नहीं। एक बात करो, तो उन्होंने कहा कि ये देखो, अगर कोई बाल काटने वाला होता तो इसके भी बाल कटे होते। तो उसने मालूम क्या जवाब दिया? अल्लाह के बंदों से, अल्लाह के वलियों से, उलमा से कभी उलझना नहीं। इतने जबरदस्त जवाब दिए जाते हैं जो तुम सोच नहीं सकते। ये सीधे जवाब देते नहीं। मैं बुफट हूं, मैं बहुत कुछ बोलता हूं, मैं बोलता ही नहीं बातों पर लेकर। ये नेक लोग हैं भाई, अब ये हमारे बड़े लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते बाल काटने वाला। तो उसने कहा कैसे नहीं मानेंगे? अगर ये मेरी दुकान आता, बैठता, हमसे कहता तो हम बाल काटते। तो उन्होंने कहा बस यही फर्क, अगर कोई परेशान हाल अल्लाह के दरबार में जाता, अल्लाह से गिड़गिड़ाता, अल्लाह से रोता, तो कैसे मुमकिन है अल्लाह अपने बंदे को न देते? जब तुम गए ही नहीं हो तो क्या पाओगे? जाओगे तब ना पाओगे। इसीलिए मैंने बिल्कुल शुरू में एक बात कही थी, शक्कर बोलने से शक्कर की मिठास नहीं आती, देखने से नहीं आती। आपके पड़ोस में 2-2 शुगर मिल खुल गए, इनसे नहीं आएगी बराबर में मिठास। मिठास आएगी शक्कर को खाने से। हमारे शरीफ भाई बेचारे अब शक्कर नहीं खाते, कहते कि अब शक्कर नहीं, हमको बंद हो गई है। बहुत नेक आदमी, हमारे दोस्त है, पुराने दोस्त। तो बस मेरे भाई, ये दीन तुम्हारे हाथों में, अल्लाह की अमानत। किसकी अमानत है? तुमको किसको पहुंचाना है? आने वाली नस्ल तक। और ये दीन की 2 दावतें हैं, एक इस्लाम की और एक ईमान की। इस्लाम की दावत उन्हें देनी है जो इस्लाम से महरूम है, और ईमान की दावत उन्हें देनी है जिनके पास इस्लाम के अमाल तो हैं, अमाल में जान नहीं है। जान पैदा करने के लिए ईमान की बुनियाद है। नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ ली, चले गए, नमाज में क्या मिला, क्या बोला, क्या कहा, पता ही नहीं। इसके लिए ईमान शर्त है। हम आए थे अपने अल्लाह से बातें करने, हमने अल्लाह से बातें की, एक लज्जत आई, एक सुकून आया, एक इत्मीनान आया, एक खुशी हुई, चेहरे पे रौनक आ गई। और मैं तुमको बताऊं, दुनिया भर की चाहे कोई क्रीम लगा लो, जैसे हो वैसे ही लगते हो। तुमको बस किसी ने बता दिया हीरो लग रहे हो, जिसको चाय पिला रहे वो कह रहा है हीरो लग रहे हो, जिसको नहीं पिलाते उससे पूछ के देखो कैसे लग रहे हो। जिसको पिला ही खिला रहे वो तो कई रात अच्छे लग रहे, जिसको नहीं खिला रहे उससे पूछो क्या, आगे बढ़ो आगे। तुमसे किसने कहा कि हम तुमको बताए कि तुम कैसे लग रहे हो? जिसको चाय पिला रहे तो कहे बहुत अच्छे लग रहे हैं, और चाय एक पुड़िया सही, एक बीड़ी सही मिलेगा तो कुछ भैया से। तुमको बहुत साफ लफ्जों में बताओ, रसूल ने फरमाया कयामत में मैं अपने उम्मती को वजू के चमकते हुए हिस्से से पहचानूंगा। किनको मालूम है? जो जुमा 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 दे जुमा जुमा वजू कर रहे, उन्हीं को तो है ना, उन्हीं को। याद रखो, रसूल के कहने का मतलब साफ था कि तुम्हें नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, पढ़नी ही पढ़नी है। 5 मर्तबा जो वजू करता है कल कयामत में रसूल के सामने आएगा, रसूल उसको पहचान लेंगे इंशाअल्लाह। करोगे? करोगे ना इंशाअल्लाह? अल्लाह हम सबको, जो बातें मैंने कही हैं, बहुत सी गुजारिशें इसमें आ गई, बीच में आ गई, लेकिन एक बात हमसे पहले कर लो कि जब तक हजरत का जो खिताब होना है पूरा नहीं हो जाएगा, उठोगे नहीं इंशाअल्लाह। अब कुर्सी तो नहीं बदलोगे, अब जितनी कुर्सी बदलनी थी तुमने बराबर बदली है। 5 बार तुमने, 5 बार इन लोगों ने, मौलाना उबैद अख्तर साहब ने 5 बार बदलवाई, तुमने भी 5 बार बदल दी। अब बिल्कुल टक्कर पे हो। ये अलग बात है कि तुम बैठे नीचे ही हो। और तुमको दूसरी बात बता दूं, अगर दिल करे तो ऊपर आओ, बैठो, मना नहीं है। लेकिन एक बात साफ बता दूं, कुरान मालूम क्या कहता है? इल्म वाले ईमान वालों से एक दर्जा ऊपर ही रहेंगे। किसने कहा? कुरान ने। तुम चाह कर भी इस दर्जे को मिटा नहीं सकते, सब मिल के भी इस दर्जे को मिटा। वयरफाउल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात।
बहुत लंबी चौड़ी तफसील है, वो फ़िक़ही उमूर के मसाइल हैं, सब नहीं छेड़ता। इशारा किए देता हूँ, कहने का मतलब साफ है। अपने उलमा को देखो, इज्जत करो, सलाम करो, उनके चेहरों की मुस्कुराहट की फिक्र करो, उनकी तकलीफें कभी उनका हाथ पकड़ के पूछो। हम तो तुमसे ये भी कहेंगे, कभी अपनी अम्मी का हाथ पकड़ के उनका दर्द सुनो, कभी अपने अब्बा का हाथ पकड़ के उनका दर्द सुनो, कभी बैठो अपनी अम्मा के पैर पकड़ के। कितने ऐसे नौजवान नसीब वाले हैं जिन्होंने अपनी माँ के पैर दबाए, कितने ऐसे नसीब वाले मुसलमान हैं जिन्होंने अपने बाप के लिए कोई कुर्बानियां दी। जिस बाप ने तुम्हारे लिए सब कुर्बान किया, तुमने उसके लिए क्या कुर्बान किया? जिस माँ ने तुमको अपने पेट में रखकर छाती से अपना खून पिलाकर तुम्हें इतना बड़ा किया, कितनी आसानी से तुम माँ को जवाब दे देते। ये कैसे मुमकिन? तो नहीं करना इंशाअल्लाह। गुनाहों से दूर रहना, दीन से करीब रहना, उलमा की इज्जत करना, उलमा का अदब करना, उलमा का ख्याल करना, ये मदारिस जितने कायम हो रहे हैं, आज भी उम्मत की ज़रूरत इसलिए है कि सच तुमसे कहता हूँ, मैंने तुमसे पूछ लिया कि कितने ऐसे हैं जो दिन भर में एक कलमा पढ़ते हो, कितने ऐसे हैं जो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, कितने ऐसे हैं आमन्तु बिल्लाहि व कमा हुवा बिअस्माइही, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती पढ़ते हो। कितने ऐसे दिन गफलत में गुजर रहे हैं, जिंदगी तबाही में गुजर रही है, और उम्मीद सबको है कि जिब्राइल हम ही से पूछेंगे, बताओ करना क्या। बाकी तफसीलात हमारे उलमा ने नकल की हैं, करोगे तो नहीं इंशाअल्लाह गलतियां। गुनाह से दूर रहना, अल्लाह से करीब रहना, अल्लाह से मोहब्बत करना, अपनी जान अपना माल अल्लाह की मर्जी पर खर्च करना, रसूल के तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में लाना, रसूल का चेहरा, रसूल के कपड़े, रसूल का लिबास, रसूल की ज़बान, रसूल का किरदार, रसूल का तरीक़ा, रसूल की आँखें। करोगे इंशाअल्लाह। फिर मैं एक मरतबा शुक्रगुजार हूँ अपने इस वर्मा साहब का भी, वो भी बेचारे बहुत देर बैठे रहे, यही मौजूद होंगे, बड़े भले आदमी हैं। और दूसरी गुजारिश ये करूँगा कि दीन को सबके सामने ऐसा पेश करो कि उन्हें लगे कि ये उनकी ज़रूरत। और कारी मोइनुद्दीन साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मदरसा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ कायम किया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की सीरत ज़रूर पढ़ लेना। और जितने उलमा हमारे आए हैं उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह इन सबको अच्छा रखे। और हज़रत का खिताब होगा ना इंशाअल्लाह, हाँ हज़रत का खिताब होगा, आप लोग चाय का भी मज़ा लें और हज़रत के खिताब का मज़ा लें। बेहतर यह है कि कोई आलिम तकरीर करे तो चाय ना पिए, उसका अदब यही है। बाकी आपकी मर्जी, आप पीते हैं आप जाने, आपका काम जाने। इज्जत यही है कि अगर 5-10 मिनट आप किसी आलिम की मोहब्बत में, इकराम में, एजाज़ में खुद को भूखा रख लें, प्यासा रख लें, सच अल्लाह की कसम आप किसी आलिम की इज्जत नहीं कर रहे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि आलिम की इज्जत तो हमारी इज्जत। आप किसकी इज्जत कर रहे हैं? रसूल की। और जो रसूल की इज्जत करेगा वो अल्लाह की इज्जत करेगा, और जो अल्लाह की इज्जत करेगा तो अल्लाह ही के लिए तो इज्जत है। अल्लाह अपनी इज्जत करने वालों की कभी बेइज्जती नहीं करेगा इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।